10 लक्षण महापर्व की। अरे मैं कह रहा हूँ कम करो तो बड़ा है। चमत्कार। उत्तम आकिंचन धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मिराजों की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज जी की जयकारा गुरुदेव का। कितना ही पढ़ा दो कितना ही समझा दो, लेकिन पढ़ेंगे पहली कक्षा में, उससे दूसरी में कभी आ नहीं सकते, है ना। दूसरी कक्षा में कभी नहीं आ सकते। पहली में ही पढ़ेंगे, उसमें भी पहली में भी पहाड़ ही पढ़ेंगे, का खा गा वाला, उससे ऊपर कभी नहीं उठेंगे। तो धर्म प्रेमी बंधु, आज आकिंचन धर्म है। तो आकिंचन का अर्थ क्या होता है? किंचित मतलब होता है थोड़ा, और आकिंचित मतलब थोड़ा भी नहीं। हमेशा जब किसी अक्षर के आगे लग जाए, शब्द के आगे लग जाए, तो वह निषेधात्मक होता है, तो उससे निषेधात्मक बात निकलती है। तो ऐसे वह आकिंचन का कि किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, थोड़ा भी हमारा नहीं है। कितना नहीं है? तो का एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। तो फिर कहोगे जब परमाणु मात्र हमारा नहीं है, तो फिर क्या ऐसे जब व्यर्थ के लिए परेशान होते रहते हैं जिंदगी भर? का बिल्कुल जिंदगी भर व्यर्थ के लिए परेशान होते रहते। का उतनी आवश्यकता है जितना तो करना अनिवार्य है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहां से आप एक परमाणु मात्र को भी लेकर के नहीं जा पाओगे। तो कहा कि जब परमाणु मात्र मेरा नहीं है, तो यहां पर हम सब चीज का परित्याग एक अंतरंग से कर देते हैं कि बाहर से कितना नहीं है हमारा। कहा तो सुबह भी आपको बताया था, आज कहा था कि हमारा अहम एक को खलु शुद्धो दंसनाण मयु सदा अरूबी। का अहम एक को खलु शुद्धो, कहा कि मैं एक हूं और शुद्ध हूं। ऐसा इस आकिंचन भावना में हमें विचार करना चाहिए या भावना भाना चाहिए कि मैं एक हूं और शुद्ध हूं। अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मई सदा रूबी। कहा कि मेरा स्वरूप क्या है, वास्तविक आत्मा का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा दर्शन ज्ञान और चारित्र से युक्त इस आत्मा का स्वरूप है, और ये आत्मा हमेशा अरूपी है। कैसी है? आत्मा अरूपी है, और संसार की जितनी वस्तुएं हैं वह सब रूपी हैं। मतलब विजाती संबंध है। क्या है? सजाती संबंध नहीं है। और विजाती संबंध में अगर आप संबंध बनाओगे तो अशुद्धता आएगी। क्या आएगी? जैसे लोक व्यवहार में कहते ना कि विजाती में शादी मत करना, वरना फिर तुम्हारा कुल दूषित हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हारा ये लौकिक कुल दूषित हो जाएगा, ऐसे ही आत्मा का कुल भी दूषित हो जाएगा। किससे? अगर आपने रूपी पदार्थों के साथ संबंध जोड़ लिया तो आत्मा अरूपी है। तो आत्मा अरूपी है और संसार के सब पदार्थ रूपी हैं। इनसे संबंध जोड़ा तो कहा कि तुम्हारा आत्मा का कुल विजाती हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो हमें अगर आत्मा के कुल को अशुद्ध नहीं करना है तो इनसे संबंध ना जोड़ें। और कहा कि फिर उस आत्म तत्व को जानने के लिए कि जहां पर कहा हुआ है, तो जब इस संसार में हमारा एक परमाणु मात्र अपना नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या
कि हम अपनी मान्यता में ऐसा रखें कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, बाकी कर्म उदय से जो कुछ भी करना पड़ रहा है उस सबको करना पड़ना है और करना पड़ेगा। वो बात अलग होती है। जब तक हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, ये कर्मचारी बहुत अच्छे आए हुए हैं, देखिए अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, है ना? तो यहां पर बताया जा रहा कि जब कहा कि एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, तो फिर कहा इस संसार की स्थिति को हम कैसे निर्वाह करें, कैसे काम करें। तो उन्होंने कहा इस संसार की स्थिति को करने के लिए हम उस तरह से ही कार्य करें का जैसे आप सबने फिल्म देखी होगी। फिल्म में क्या होता है, एक हीरो होता है और दूसरा कौन होता है? हीरोइन। एक विलेन होता है। एक हीरो होता है और एक विलेन होता है, बस दो ही मुख होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहता मामला। तो हीरो जो होता है वह अपना सारा काम सब कुछ अच्छा करता है, A1 क्वालिटी का, कोई काम गड़बड़ नहीं करता है। करता क्या? नहीं करता। और हीरो मतलब एक पावरफुल व्यक्ति जिसके पास में पावर भी अत्यधिक है। किसका? अपना स्वयं का एक विल पावर बहुत बड़ा है जिसके पास, उसका नाम हीरो है। सब काम अच्छे करता है और जैसे ही विलेन को मालूम चलता है कि ये बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, तो विलेन कहता है बंदा अपने काम का है, ऐसा कर उसको अपने पास ले आओ। उसके आदमी जाते हैं विलेन के पास, उसे ले जाते हैं। विलेन कहता है कि ये काम करो, इतना मिलेगा। वो कहता है नहीं, क्या समझ रखा हमारे लिए, ऐसा वैसा आदमी नहीं हो कुछ भी करने लग जाऊं। तो अब विलेन कहता है कि अब सीधी उंगली घी नहीं निकलने वाला, थोड़ी सी टेढ़ी करना पड़ेगी। और जब वह थोड़ी सी टेढ़ी करता है, क्या करता है? कैसे टेढ़ी करता है? हाँ, ऐसे टेढ़ी नहीं करता है, वह ऐसे टेढ़ी करता है कि उस हीरो की सबसे प्रिय चीज देखता है। क्या है? अगर हीरो की शादी नहीं हुई तो उसका सबसे प्रिय उसकी माँ होती है, या उसकी कोई प्रेमिका होगी, या फिर उसकी पत्नी होगी, और थोड़ी अवस्था आगे बढ़ गई होगी तो बच्चे होंगे। तो सबसे प्रिय चीज को देखता है, कौन सी है, और उसे उठा करके अपने कब्जे में कर लेता है। और फिर विलेन दोबारा बुलाता नहीं है कि ये काम कर दो। क्या करता है? बस एक फोन लगाता है, ये काम हमारा तुम्हें करना होगा, वरना ये चीज की आवाज सुन लो। हाँ, वो कहता है बस बस रुक जाओ, करता हूं। कहाँ मिलोगे हमें बता दो, वहीं पहुंचता हूं। पहली बार निमंत्रण दे के बुलाया था तो भाव खा रहा था, दूसरी बार टेढ़ी उंगली की तो अपने आप खींचा चला आ रहा है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वह हीरो जानता है कि सारा काम गलत है, लेकिन फिर भी पूरी जवाबदारी से करता है, बिल्कुल व्यवस्थित करता है, जहां कहा है वहीं माल पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? जानता है कि मेरी
प्रिय वस्तु यहां पर है, अगर ये नहीं किया तो वो खो जाएगी, उसको पाना है। और मन में क्या सोचता है? मन में सोचता है कि बेटा हमें पहले अपनी वस्तु पा लेने तो फिर बताऊंगा। हाँ, अभी तो मेरी मजबूरी है, फिर बाद में तुझे बताऊंगा। है ना? और सारा काम पूरे पुरुषार्थ से करता है। बस तो वो उसकी फिल्म है, ऐसी हमारी जिंदगी की फिल्म चलती है। इसकी अपनी जिंदगी की भी फिल्म चलती है कि हमारी आत्मा रूपी हीरो को कर्म रूपी ब्लेन ने दबा रखा है। कर्म जैसा नचाता है वैसा नचना पड़ता है। कर्म कहता है ये करो तो करना पड़ता है। लेकिन जिसकी मान्यता ऐसी बन गई है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, वह कहता है अभी तो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे अनुसार नचता हूं, लेकिन जब मेरे में पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तब एक एक को देख लूंगा। किसको? कर्म को। एक एक को कैसे देखूंगा? हाँ, उस तप धर्म के द्वारा देखूंगा एक एक को, कि तप करने ऐसे बैठूंगा कि एक एक कर्म भागते हुए नजर आओगे, कहीं एक भी खड़े नहीं रह पाओगे। तो ऐसे ही का वह भी अपने अंतरंग में इस तरह की जब वह भावना को सजोता है, अंतरंग में रखता है, क्या तो वह जानता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं। देखिए, संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक अज्ञानी प्राणी होते हैं। अज्ञानी प्राणियों की मान्यता क्या होती है? वह कहती है मेरा तो मेरा है, वो तेरा भी मेरा है, जब चाहूं तब ले लूंगा। हाँ, भारत की सरकार जैसा। हाँ, ऐसे ही ना कि मेरा तो मेरा है, तुम्हारे पास जो भी है वो भी जब चाहूं तब छीन लूंगा। चलो यहां से, रोड निकलना है, खाली करो। हाँ? तो ऐसी का ये मान्यता अज्ञानी प्राणियों की होती है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। और जो ज्ञानी जीव होते हैं वो क्या कहते हैं? वो इससे उल्टा कहते हैं। समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। हाँ? रावण क्या कहता था राम से कि मेरा तो सब मेरा है, तेरा भी जो कुछ है वो सब मेरा है, इसलिए सीता भी मेरी है, तेरी नहीं है। राम ज्ञानी थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे भाई लंका तेरी है लेकिन सीता मेरी है, मुझे लौटा दे। हाँ, ये ज्ञानी की भाषा क्या है कि तेरा तो तेरा है और मेरा मेरा है। ये किसकी भाषा होती है? ज्ञानी की भाषा होती है। तो दोनों की भाषा में, ज्ञानी की में और अज्ञानी की में अंतर होता है। और जो विरागी होता है तो वह विरागी कहता है कि भाई मेरा तो तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है, जब तेरी इच्छा हो तब ले लेना, मेरे के लिए कोई चिंता नहीं। इसकी तरह भरत की तरह है। भरत ने क्या कहा? घर में बैरागी थे भरत, राम के भाई भरत भी बैरागी थे और आदिनाथ के पुत्र भरत भी बैरागी थे। और ने कहा भाई ये सब तेरा ही है और जो मेरे अधिकार में वो भी तेरे ही समझना, जब चाहो तब ले लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, मैं तो खाली बैठा हूं औपचारिकता की। ये बैरागी की भाषा होती है। तो इस तरह
सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती। और बैरागी के साथ जो बीतरागी होता है वह कहता है कि ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा है, किसी का कुछ नहीं है। व्यर्थ में मत उलझे रहो, है ना। व्यर्थ में उलझ करके अपना समय बर्बाद मत करो। जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। किस काम के लिए आए हो? हाँ? किस काम के लिए आए हो? हाँ? किस काम के लिए आए हो? कहते प्रवचन सुनने के लिए। सुबह होता तो कहते भोजन करने के लिए, शाम है तो प्रवचन सुनने। हाँ? का जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। हम इस धरा पर निज आत्म उत्थान के लिए आए हैं। मनुष्य पर्याय को पाकर के का आत्म उत्थान हो जाए, इस कार्य के लिए आए हैं। और दूसरा किसी कार्य के लिए नहीं आए हो। तो इसलिए का हम किसका क्या है इस दुनिया में, उस चीज को अगर समझ लें तो बहुत अंतर आ जाए। लेकिन हम अज्ञानी की भाषा में ज्यादा लिप्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उस आत्म तत्व को जाना नहीं। जब आत्म तत्व को जान ले तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है अज्ञान को दूर करने का। लेकिन क्या करें? कहा है क्या करें? पत्थर हमका गलता नहीं। क्या करें? पत्थर हमका गलता नहीं। सब दिए जलते हैं, मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते हो जाती है जिंदगी की शाम। सबका पता मिलता है, अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है, अपना पता मिलता नहीं। हम सबका पता खोजते रहते, है ना। स्थाई एड्रेस मिला करते, है ना। ये हमारा स्थाई पता है। स्थाई पता क्या है तो हमें खुद ही पता नहीं। हाँ? तो हम सब अस्थाई पते को स्थाई पता मान बैठे हैं और कहते हैं हमारा स्थाई पता है। तो इसलिए का हम इस आकिंचन धर्म को पाने के लिए बाहर से नहीं, अंतरंग से पुरुषार्थ होता है। कहां से होता है? हाँ। और इसका आकिंचन धर्म का सीधा संबंध पहले वाले धर्मों से। पूजन में क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो आकिंचन धर्म की पूजन में? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। यही है ना? का परिग्रह के 24 भेद होते हैं। कितने? 24। 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। इतना ही होते ना? बता दिया करो। एक जनमूल मटका तो सब मटकाया करो ऐसी ऐसी, तो हमें लगता है भाई सब सही बोल रहे हैं। हाँ? हाँ। तो कितने होते? बोलो ना। कितने अच्छे लोग हैं, आवाज भी नहीं निकालते, चुपचाप बैठते हैं, है ना। तो कितने? 24 भेद होते हैं। कितने? 24। 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। तो इन परिग्रह के 24 भेदों में बहिरंग का परिग्रह ज्यादा हानिकारक नहीं है। क्या है? बहिरंग का परिग्रह ज्यादा हानिकारक नहीं। फिर कौन सा है? अंतरंग परिग्रह ज्यादा हानिकारक है। अगर अंतरंग में परिग्रह लगा है तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, और अगर बहिरंग में लगा है तो ज्यादा विकल्प की जरूरत नहीं है। वो तो एक क्षण में तब चाहो जब छूट जाए, है ना। अंतरंग परिग्रह ज्यादा हानिकारक होता है। एक बार एक राजा साधु बन गए। क्या बन गए? साधु।
और साधु बन गए तो जंगल में जाकर के कुटिया बना ली और एकांत में वहां रहने लगे और बहुत अच्छी कुटिया बना ली। एक बार एक चलते हुए दिगंबर मुनिराज आए तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, एक मुनिराज आ रहे हैं, 2 जन हो जाएंगे, दोनों मिलके कुटिया में रहेंगे। आ जाते तो उनकी अगवानी करने के लिए चलेगा। बोले आओ महाराज पधारो। कुटिया में ठहरा लिया, कुटिया में ठहर गए और उनसे पूछा महाराज हमारी कुटिया कैसी है? तो दिगंबर साधु ने कहा कि जब तुम्हें कुटिया बना करके ही रहना है तो अपना महल छोड़ के क्यों आ गए? हाँ, क्या करना है? अपना महल छोड़ के क्यों आ गए? तुम तो राजा थे, कोई सामान्य तो थे नहीं, तो अपना महल ना छोड़ते भाई। जब इस सड़ी सी घास फूसी कुटिया में कहते कैसी है कुटिया, तो उनको लगा कि ये काम गड़बड़ है मामला। तो दूसरे दिन जब साधु महाराज जाने लगे तो उनके साथ बोले हम भी चलते हैं। बोले इसको छोड़ देते और उस कुटिया में आग लगाते। बोले खत्म करो इसको, मामला ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। चलते चलते साधु महाराज से पूछते हैं महाराज कुटिया कैसी लगी थी, रात्रि विश्राम किया तो? क्या पूछा? हाँ, तो महाराज ने कहा कि तुम वो कुटिया तो जला के आ गए लेकिन तुम्हारे दिल की कुटिया नहीं जली अभी। इस दिल की कुटिया को जला दो तब तुम्हारा त्याग सार्थक हो जाएगा। हाँ? तो क्या कहा कि परिग्रह बहिरंग का नहीं अंतरंग का हानिकारक होता है। कौन सा? अंतरंग का। अगर अंतरंग में लगा है तो बहिरंग में रहेगा ही रहेगा, और बहिरंग में नहीं भी है तो भी अंतरंग का अगर है तो बहिरंग में लालसा लगी ही होगी। तो कहा अंतरंग का परिग्रह, इसलिए 14 प्रकार का कहा है। कौन है 14? एक मिथ्यात्व, 4 क्या कहा? अच्छा, पड़ोसी को सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? हाँ? 4 क्या? फिर से बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ, तो 4 कसाय। कितनी? एक मिथ्यात्व, 4 कसाय और 9 हास्यादि कसाय, ईशत कसाय, छोटी कसाय, किंचित, है ना? तो उनको ये 9 ईशत कसाय, ये 24 प्रकार का परिग्रह अगर अंतरंग में लगा है तो कहा बाहर का परिग्रह हो चाहे ना हो फिर भी परिग्रही हो। क्या हो? फिर भी परिग्रही हो, ना होते हुए भी परिग्रही हो। और अगर अंतरंग का परिग्रह चला गया, छूट गया, तो बाहर का परिग्रह होते हुए भी निष्परिग्रही हो। कैसे हो? निष्परिग्रही। आप कहोगे महाराज अपने मन की बात कह रहे हो। हम अपने मन की नहीं कह रहे, भगवान की कह रहे हैं। इसकी? हाँ, भगवान भी समोसरण में बैठते हैं। काहे का होता समोसरण? 1 लाख रुपए तोले वाला। काहे का होता है? हाँ, और उसमें जो लगता है वो 50 लाख का एक। हाँ, क्या लगता है? डायमंड, हीरा, है ना? हाँ, उस पर बैठते हैं जाकर के। और बहिरंग परिग्रह क्या है ना? हिरण सुवर्ण, हिरण सुवर्ण, सोना चांदी, यार सोना और हीरा लगे भगवान के तो ठाठ है, क्या नहीं कहना। हाँ, ओ का वहां जाकर के बैठे।
तो कहा बाहर में होते हुए भी वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्या करता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तो कहा बहिरंग हानिकारक नहीं होता है। कौन सा है? अंतरंग हानिकारक है। अगर अंदर में लगा है तो फिर उसे छोड़ पाना कठिन है। तो इसलिए कहा कि बाहर में ना होते हुए भी अंतरंग में अगर है तो भी परिग्रही हो, और अगर अंतरंग में नहीं है तो बाहर होते हुए भी निष्परिग्रही हो। तो हम निष्परिग्रही बनने की कोशिश करें, निष्प्रय बनने की कोशिश करें। जब निष्प्रय होंगे तो निष्परिग्रही अपने आप हो जाएंगे, है ना? क्या हो जाएंगे? निष्प्रय होंगे तो निष्परिग्रही अपने आप हो जाएंगे। करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ भी कि हमें कुछ करना है, कुछ नहीं, अपने आप हो गए, ऑटोमेटिक हो गए। क्योंकि सबसे बड़ा परिग्रह लगाव होता है, अपनत्वपना होता है, मूर्छा होती है। और जहाँ लगाव ही नहीं है वहाँ है तो बैठे रहो, बने रहो, हमारा क्या जाता है। हाँ, तो इस प्रकार का वह निष्परिग्रहत्व पाने के लिए का हम उस आकिंचन धर्म को पाने के लिए अपने अंतरंग के परिग्रह को दूर कर दें, इससे हम दूर हट जाएं। तो का यही आज का आकिंचन धर्म है कि हम अपने अंतरंग में किसी वस्तु को संजो करके न रखें। मतलब जब बाहर में परमाणु मात्र मेरा नहीं है तो फिर जब अपना है ही नहीं तो उससे लगाव कैसा? हाँ, फिर रहो आनंद से, लेकिन कैसे रहो? किराएदार बनकर के रहो। कैसे रहो? रहो आनंद से, पूरे ठाठ से। कैसे रहो? किराएदार बनकर। किराएदार क्या करता है? मकान गिरे तो मालिक का, अपना क्या? हाँ, अपन तो किराया देते हैं, जब तक है तो ठीक, गिर गया तो भाई तू संभाल, हम तो चले, हाँ, तेरा काम तू जान। तो ऐसी रहो किराएदार बनकर के। तो किराएदार बनकर के अगर इस जीवन में रहेंगे तो जो आनंद है वो कहीं नहीं। मालिक बनकर के रहोगे तो 22 टेंशन आएंगी, है ना? और किराएदार बन के रहोगे तो कोई टेंशन नहीं आएगी। है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह देख लेंगे, तुम्हारा ही थोड़ी है, पैसा दे रहा है, आराम में थोड़ी रह रहे। हाँ, अभिषेक कह रहे हैं हाँ सही बात है, हाँ? तो ऐसे ही है। कहा तो हम भी इस दुनिया में का उस किराएदार की तरह रहे, और यहाँ रहते हुए भी का वहाँ की दृष्टिकोण हमारा रहे बस। और अंतरंग के निष्परिग्रही बनने के लिए एकमात्र अपनी दृष्टि को फेरना होता है। क्या होता है? दृष्टि को परिवर्तित करना होता है। जैसे एक लड़की माता पिता से जन्म लेती है और माता पिता के घर में 22-24 साल तक रहती है। अब आजकल तो 40 साल तक रही आती है, आज की क्या कहना, है ना? पहले जमाने में 22 साल बहुत हो जाते थे। हाँ, 18 के बाद उसकी टिकट कटना शुरू हो जाती थी और 20-21 में रिजर्वेशन पे सीट लग जाती, चल भाग यहाँ से। हाँ, तो वह 20-22 वर्ष तक रहती है। कहाँ रहती है? अपने घर में रहती है। कोई उससे पूछे तेरा घर कौन सा है, बड़े ठाठ से और रौब के साथ कहती ये मेरा घर है। हाँ, ठाठ से पूरे रौब के साथ कहती मेरा है। अब उस घर में रहती है और मान के चलो कि दूसरे दिन उसका एंगेजमेंट हो जाए। क्या हो जाए? शादी ना हो जाए, क्या हो जाए? एंगेजमेंट हो जाए। फिर उससे कोई पूछे कि तेरा घर कौन सा है? हाँ, कौन सा है? दिल्ली में है कि गुड़गांव में? हाँ? फिर कौन सा तेरा घर है? जहां रिश्ता पक्का हो गया वो घर
मेरा है, अब ये घर मेरा नहीं है। तो वह रह तो यहाँ रही है, खा रही है, पी रही, सब कुछ करती है, लेकिन बुद्धि में क्या है, वो घर मेरा है, ये घर अब मेरा नहीं है। तो जैसे उस एक लड़की का दृष्टिकोण एंगेजमेंट होते ही साथ बदल जाता है कि अब ये मेरा नहीं है, बस ऐसे ही दृष्टिकोण हमारा बदल जाए कि रहें भले ही गुड़गांव में, लेकिन कहें कि ये गुड़गांव मेरा नहीं है, ये घर मेरा, मेरा घर तो अकिंचन धर्म को पालन करते हुए वो घर मेरा है। कौन सा? जहां वो विराजी है, वो घर मेरा है। हाँ, कौन सा घर है? जहां वो विराजी है, वो घर मेरा है। कौन विराजी है? वो यहीं तो विराजी, गंधकुटी में। कहाँ विराजी? हाँ? का वो सिद्धालय मेरा घर है, ये घर मेरा नहीं। बस ऐसा दृष्टिकोण जब हो जाए तो जान लेना कि हमने इस मानव जीवन को जीने की कला सीख ली है, आकिंचन धर्म की कला हमने सीख ली। बस ये आकिंचन धर्म की कला हमें जानना है, लेकिन हम तो ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि फेविकोल का जोड़ तो कम काम करता है ना। हाँ, एक बार धर भर गए बस, फिर तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो कहा इस संसार में बिल्ली की तरह ना जिए, हिरण की तरह जिए। कैसे जिए? हाँ, बिल्ली की तरह कैसे? अगर बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो स्वयं को उसके प्राण चले जाए, लेकिन छोड़ती नहीं है। ऐसे ही अपन को कुछ मिल जाए तो प्राण भले ही चले जाए, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं, है ना। हाँ, अब तो मिल गया, बस ठाठ है अपना। तो हिरण की तरह जिए कि हिरण जैसे जंगल में रहता है और सूखे पत्ते की आवाज भी आती है तो तुरंत भाग लेता है, ऐसी हमें जरा भी आहट मिले और हम छोड़ के तैयार हो जाएं। ये देखो, है ना। हाँ, हम इस तरह से जिए, तो इस तरह का जीना हमारे लिए सार्थक हो जाता है। जैसे कहीं बाहर जाते ना, तो स्टेशन पे खड़े हों और ऐलान हुआ कि ट्रेन आने वाली है इतने नंबर प्लेटफार्म पर, तो अपने दोनों सूटकेस हाथ में रख के और एक पीठ पे टांग के तैयार खड़े गेट के आगे ना। हाँ, बस ऐसी तैयारी से जियो कि जब जरूरत पड़ जाए तब हम तैयार हैं, चलो, है ना। तो का ऐसा जीना सार्थक हो जाता है। तो इसलिए हम इसी का नाम आकिंचन धर्म है कि जहां हम अपने इस अंतरंग की परिणति को संभाल करके जीने की कला सीख लें। तो ऐसे उस आकिंचन धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। फिर अब जाने वाला है, अगली साल मिलेगा। अब तो, है ना, क्या मिलेगा? आकिंचन धर्म सुनने को है ना। हाँ, तो अब फिर अगली साल मिलेगा। तो आज तो सुन लिया, बस बहुत है। इसलिए उतर जाए जीवन में तो अच्छी बात है। अगर इस बार उतर जाए तो कभी सुनने की फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं उतरा तो बार बार सुनना ही पड़ेगा। ये बात अलग हुआ करती है। तो इस तरह हम उस अपने आकिंचन धर्म को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बड़े आचार्य गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की